हेलो दोस्तों, एक बार आप लोगों का फिर से मेरे एक बार यूट्यूब चैनल यू एस्ट्रो पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको एक नए विषय के बारे में बताना चाहूँगा। एक नया विषय जो ज्योतिष से थोड़ा हट कर है, लेकिन कहीं ना कहीं उसी की रूपरेखा के अंतर्गत आता है। आज मैं ना किसी ग्रह नक्षत्रों की चर्चा करने वाला हूँ और ना किसी जन्म कुंडली की। दोस्तों, आज मैं जो चर्चा करूँगा वो है स्वप्न के बारे में। जी हाँ, स्वप्न, स्वप्न शास्त्र यानी कि सपना, जो आपको कई बार दिन में, रात्रि में, शाम को, कभी भी आपको जो सपने आते हैं, क्या उसका रहस्य है, क्या उसके तथ्य हैं, और कैसे क्या स्वप्न आपके लिए शुभ है और कैसे क्या स्वप्न आपके लिए अशुभ है, ये आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। देखिए, स्वप्न के बारे में हम जब भी चर्चा करते हैं, सपना, जी जो सपना होता है असल में ये कोई आम नहीं है। कहने का तात्पर्य ये है कि स्वप्न का एक ऐसा गुण, रहस्य, एक ऐसा सूक्ष्म विषय छिपा पड़ा है जो कहीं ना कहीं कुदरत ने आपको इस कदर यहाँ पे बनाया है कि कहीं ना कहीं अगर हम कुंडली से कोई ना कोई भविष्य देखते हैं, कुछ ना कोई फलादेश करते हैं, तो स्वप्न एक माध्यम है, उस परम प्रकृति का एक गुण, एक वरदान है आपको जो मिला है, जो हर मानव, हर मनुष्य के जीवन में कहीं ना कहीं उसका कल आने वाला भविष्य ये तय करता है आपके स्वप्न के माध्यम से। कहीं ना कहीं आपका स्वप्न आपको दर्शाता है कि आप वर्तमान परिस्थिति में क्या आप हैं और भविष्य में किस चीज के होने के संकेत, किस चीज होने के आसार हैं जो आपको दिखते हैं। तो पहले बात करते हैं कि स्वप्न क्या होता है, सपना क्या होता है। सपने को अगर जानना है तो ये कब आता है, ये होता है तंद्रावस्था। तंद्रावस्था किसे बोलते हैं? तंद्रावस्था वो अवस्था होती है जब आप ना ही जग रहे होते हैं और ना ही आप पूरी तरह सो रहे होते हैं। यानी कि आप, मतलब आप सो रहे हैं लेकिन आप जग भी रहे हैं। यानी कि कई बार ये वो अवस्था होती है कि जैसे कोई व्यक्ति सो रहा है और खट से कोई आवाज, तुरंत उसकी आंख खुल जाती है। तो ये होती तंद्रावस्था। यानी कि वो उस साधना में, वो कहीं ना कहीं अभ्यास में, क्योंकि मैं हमेशा का, क्योंकि देखिए जो स्वप्न होता है ना, जो हम लोग सोते हैं, तो देखिए हम लोग सब सोते हैं, तो पहली बात तो ये किसी साधना से कम नहीं है, क्योंकि सोना भी एक अपने आप में एक अभ्यास है। सोना एक अपने आप में योगाभ्यास है, ये एक साधना है। अगर आप साधना के पथ में, कोई साधक है, कोई तपस्वी, कोई उपासक है, वो कर रहा है, तो यानी कि प्रकृति, उसकी दैवीय शक्तियां, कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो उसके इर्द गिर्द उसको अपने घेरे में लिए हुए हैं। ये होता है स्वप्न। तो अब ये पहली बात तो मैं यहाँ क्लियर कर देता हूं कि सपना, कुछ लोग सपने हमें नहीं आते हैं। देखिए, यहाँ दो दो प्रकार के लोग हैं। पहली वो जो प्रक्रिया में आती है कि अगर आप कहीं ना कहीं डिप्रेशन के मरीज हैं, आपको रात नींद नहीं आती और आपको नींद की गोलियां खानी पड़ती हैं, तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है, पहली बात। दूसरे वो लोग कि जो लोग बिल्कुल ही घोड़े बेच के सोते हैं, मतलब बिल्कुल दबा के सोते हैं एकदम, जिन्हें कुछ एहसास ही नहीं होता कहाँ क्या हो रहा है, उन्हें सपने नहीं आते हैं, तो ये वीडियो उनके लिए भी नहीं है। ये वीडियो उन लोगों के लिए है कि जो एक साधारण, जो एक प्रक्रिया नींद लेते हैं और रात बेरात कभी एकदम से कुछ आवाज होती है तो उनको कुछ सपने में, एक ब्रह्म में, यानी कि हमारा ये ब्रह्म है, यहाँ कुछ घूम रहा है, हमें कुछ दिख रहा है, वो होता है अपना सपना। यानी कि हमारे मन में जो अणु है, ये मन के अणु इस प्रकृति वातावरण में जो उन परमाणु से जो संपर्क बनाते हैं, जब वो तरंगे हमारी मन की अणु उस परमाणु से बनती तरंगे बनाती, वो हमें दृश्य दिखता है, वो कहीं ना कहीं हमारा सपना होता है। क्योंकि हम लोग जब सो रहे होते हैं वो मृत्यु होती है। सोना, हम जैसे सो जाते हैं हमें नहीं पता होता है, ये शरीर शरीर नहीं रहता। जब हम लोग सो रहे होते हैं ये शरीर नहीं है, तब हम होते हैं, यानी हम, हमारी आत्मा होती है। जब हम सो रहे होते हैं हमें वो परमात्मा जो निराकार है वो हमें दिख रहे होते हैं। जब हम लोग आंखें बंद करते हैं, क्योंकि यही सत्य है, अंधकार है, जैसे मैं आंखें बंद कर रहा हूं, ये सत्य है। जो मैं देख रहा हूं अभी, ये मिथ्या है, ये कुछ नहीं है, ये भी एक स्वप्न है। मैं जो वीडियो बना रहा हूं, सामने बोल रहा हूं, ये भी एक स्वप्न है। ये जगत मिथ्या है, बाकी सब सत्य है, इसके अलावा जो बचा वो सत्य है, ये सब मिथ्या है। तो देखिए, जो हम लोग स्वप्न की जब बात करते हैं, अब कई बार देखिए, जो सपने का, अगर आपको भविष्य जानना है कि सपना कब सच होगा, तो सुबह 3 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में जो सपना आता है, महीने 2 महीने में उसका असर आपको दिख जाएगा, उसका भविष्य आपको फलादेश मिल जाएगा। जो सपना आपको मध्य रात्रि में आता है, 12, 1, 2, उस सपने को भविष्य घटित होने में कम से कम 1 साल तो लगभग लग जाता है। और जो सपने दिन में आते हैं उनका कोई निरर्थक, वो निरर्थक है, पूरी तरह से यूजलेस है, उनका उनका सपना को कोई मतलब नहीं। जो आपको दिन में आते हैं, वो आपकी दिन में जो घटनाएं घटित हो रही है, जो भी चित्रकला आपने देखी, आपको शाम को सपना आ गया और दोपहर में आप सो रहे हो, तो दिन भर जो आपने कल का देखा वो आपको सपने में दिख जाता है। तो उन सपने को कोई वो महत्व नहीं है, वो महत्वहीन है पूरी तरह से। तो अब कई बार देखिए, सपने कुछ अच्छे होते हैं, कुछ नकारात्मक होते हैं, लेकिन आपको मैं कमाल की बात बताऊं, स्वप्न शास्त्र के अनुसार
जैसे आप सपना आप देख रहे हैं मध्य रात्रि में 2 से 3 के बीच में, और कुछ ऐसा आपने खतरनाक सपने देखी, यानी कि आपने कुछ ऐसा खतरनाक सपने में आपने कोई, मान लीजिए मैंने आपने कुछ पिशाच देखा, भूत प्रेत आत्माएं चुड़ैले, ये सब आपने सपने में देखा है, तो कहीं ना कहीं ये सपना बुरा नहीं है। कई बार सपने में आदमी चिल्ला देता है, एकदम सब डर के मारे वो चिल्लाता है तो वो उड़ जाता है, ये कई बार होता है। लोग कहते हैं मैंने सपने में ये देखा, बट असल में वो अशुभ नहीं है, वो बेहद शुभ है आपके लिए। जी हाँ, खराब सपने अगर आपको आ रहे हैं, कुछ आपको अजीब सा लग रहा है, वो सपने आपके लिए शुभ है, अशुभ नहीं है। और सपने में अगर आप बहुत अच्छा देख रहे हैं, आप सपने में लोग आपके ऊपर हंस रहे हैं, आपको बहुत हंसी आ रही है, बहुत खुश है, या आपके ऊपर कोई आपकी जैसे कहते हैं आपको उपहास कर रहा है, तो ये कहीं ना कहीं आपके आने वाले भविष्य को कहीं ना कहीं संकट में डालने वाला है, आप किसी मुसीबत में पड़ने वाले हैं, या आपके लिए भविष्य को कहीं ना कहीं अंधकार में दिख रहा है। ये जैसे कई बार सपने में शव देख लेना, मिट्टी देख लेना, जैसे हम लोग शव बोलते हैं मिट्टी, वो देख लेना, पिछले जो हमारे मर चुके हैं उनको देखना, ये शुभ होता है। पितर अभी जैसे बीते दिनों अभी पितर पक्ष आने वाले हैं, तो पितर पक्ष आने वाले में जिनको जिनको अपने माता पिता अपने बाप दादा दिखते हैं सपने में, ये शुभ है, ये बहुत ही शुभ हो सपना है, आपके लिए बहुत अच्छा दिन आने वाला है। इसका मतलब अगर आपको अपने पूर्वज, वो भी खासकर पितर पक्ष में दिख रहा है, तो ये बहुत शुभ होता है अगर आपके पितर आपके सपने में आ रहे हैं। दूसरी बात, सपने में आपको खून दिख जाना, कई बार अगर सपने में खून ही खून दिख रहा है, खून की नदियां दिख रही हैं, ये शुभ होता है। इतनी खराब खराब चीजें दिख रही हैं, ये शुभ होती हैं। और कहीं आपको सपने में स्त्रियों का दिखना, औरतों का दिखना, बहनों का दिखना, लड़कियों का दिखना, ये शुभ होता है, बहुत अच्छा होता है। आपको सपने में लड़कियां औरतें दिख रही हैं, ये अच्छा होता है। अब कई बार लोग कहते हैं कि कई बार सपने में जैसे मैंने कुछ गलत आकृति, जैसे आजकल के हम देखते हैं हॉलीवुड बॉलीवुड फिल्मों में कुछ गलत चित्रकलाएं या कुछ गलत हम लोग देखते हैं, अश्लील चीजें देखते हैं, या जैसे हम लोग सपने में देखते हैं हस्त मैथुन क्रियाएं, तो जितनी भी हम सपने में चीज देखते हैं तो आपको ये दिख रही है, इसका मतलब ये है कि अगर आप अविवाहित है, आपका विवाह नहीं है, तो आपको विवाह के बहुत जल्दी आने वाले संकेत मिले, ये सपने में कहीं ना कहीं आपको दर्शाते हैं। तो ये आज की वीडियो थी। आप वीडियो को ज्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और किसको सपने में क्या दिखा मुझे कमेंट जरूर बताइए। जय बाबा की।